बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम बहन भाइयों को। आज हम बनाने जा रहे हैं साग, वो भी देसी घी के साथ। तो हमने इसमें साग, पालक और बाथू, इसके साथ सब्ज़ मिर्चें, ये सब कुछ काट के तो हमने डाल दिया। इसके साथ ही 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए पकेगा, तो अच्छी तरह से घुल जाएगा। फिर हम आपको साथ साथ बताते हैं। इसको पकते हुए तकरीबन 3.5 से 4 घंटे हो गए। अभी इसमें पानी है, अभी ये मज़ीद पकेगा। फिर हम इसको घोटने से करेंगे, घोलेंगे अच्छी तरह से। अभी इसमें पानी है। अच्छा जी, इसको पकते हुए तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं और मैंने इसको ना जग में मिक्सचर में डाल के ना थोड़ा हल्का हल्का सा ना एक टच दे के ना ग्राइंड कर लिया। ये देखिए बहुत प्यारा माशाल्लाह से घुल गया। और मैंने इसको ना मदने के साथ नहीं किया, इसके साथ नहीं घोटा क्योंकि बहुत टाइम लग जाना था इसके साथ करते। तो मैंने इसको जग में डाल के इसके साथ कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा जी, ये है देसी गंदम का आटा और इसको मैंने लिया है 4 टेबल स्पून और इसमें पानी मिला के ना अच्छी तरह से ना मैंने इसका घोल बना लिया। डालते थे इसमें मकई का आटा, लेकिन इस वक्त मकई का आटा मिला नहीं, दुकान बंद हो गई थी। गया था बच्चा लेने के लिए, तो मैं इसमें गंदम का आटा ही शामिल कर रही हूँ। इसको पंजाबी में कहते हैं ना अलन बना के डालते हैं, ये वो चीज़ है। तो इसको हम इसमें शामिल करते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इसमें शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके ना पका लेंगे। इसको दरअसल डाल के घोटते होते हैं, क्योंकि मैंने इसको जग में डाल के कर लिया मिक्स, इसलिए घोटने की तो ज़रूरत नहीं। और इतनी देर पका लेंगे कि इसका पानी अच्छी तरह से साग का ना खुश्क हो जाए। ये देखें, और जल्दी से आपने मिक्स कर देना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। बिल्कुल भी नहीं बनी। ये अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे, इसका पानी खुश्क कर लेंगे। साग भी रेडी हो गया। अब हम इसको उतार लेते हैं नीचे और इसको हम लगाएंगे तड़का। तो आपको दिखाते हैं हम किस तरह लगाते हैं इसको देसी घी के साथ तड़का। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में मैंने डाला देसी घी तकरीबन 1 कप, और इसमें अब डालेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून होंगे, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि साग में ज़्यादा अदरक और लहसुन जाता है। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्का सा लाइट सा कलर आएगा इसमें। लहसुन और अदरक जो सा है हमारा हो चुका है अच्छी तरह से फ्राई। अब हम इसमें शामिल कर देंगे साग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग दरअसल मैंने फ्रीज कर दिया था। इसको हमने अच्छी तरह से पका लिया है लहसुन अदरक का तड़का लगा के। और अब इसका देखिए सारा घी भी बाहर निकल आया, देसी घी भी अच्छी तरह। इस तरह हम खुले देसी घी में डाल के इसको तड़का लगाते हैं। तो चलिए जी, अब इसके ऊपर करेंगे हम हल्का सा धनिया, और इसके साथ ही लेते हैं आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।